26 नवंबर 2008 रात के करीब 9 बजने वाले थे। मुंबई रोशनी में नहाया हुआ शहर था, जहां हर मिनट लाखों कहानियां चलती रहती हैं। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ बैठा था और कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी वक्त अरब सागर की लहरों के बीच एक नाव चुपचाप मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव में थे 10 आतंकवादी। वे समुद्र के रास्ते शहर में दाखिल हुए। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को कब्जे में लिया और उसके कप्तान की हत्या कर दी, ताकि वे बिना शक के मुंबई तक पहुंच सकें। उनके पास आधुनिक हथियार थे, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और एक साफ योजना। उनका लक्ष्य था मुंबई में दहशत फैलाना और पूरी दुनिया को एक संदेश देना। रात 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग मौजूद थे। ये स्टेशन मुंबई की धड़कन है, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। उसी भीड़ के बीच 2 आतंकवादी अंदर घुसते हैं। कुछ सेकंड तक सब सामान्य रहता है, फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। फिर लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग भागते हैं, गिरते हैं, चीखते हैं। कुछ अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, कुछ बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां किसी को मौका नहीं देतीं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून और सन्नाटे से भर जाता है। ये हमला सुनियोजित था और बेहद क्रूर। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में लियोपोल्ड कैफे में लोग आराम से बैठे थे। ये जगह विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर थी। अचानक वहां भी 2 आतंकवादी घुसते हैं और बिना चेतावनी के फायरिंग शुरू कर देते हैं। कांच टूटने की आवाज, गोलियों की गूंज और लोगों की चीखें। कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है। जो जगह कुछ मिनट पहले खुशियों से भरी थी, अब डर और खामोशी से भर चुकी थी। इसके बाद आतंकवादी मुंबई के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक ताजमहल पैलेस होटल में पहुंचते हैं। ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की शान माना जाता है। अंदर लोग डिनर कर रहे थे, बिजनेस मीटिंग्स चल रही थीं, विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे। तभी एक जोरदार धमाका होता है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। आतंकवादी होटल के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। वे लोगों को बंधक बनाते हैं, आग लगाते हैं और पूरे होटल को एक जाल में बदल देते हैं। कई लोग कमरों में छिप जाते हैं, कुछ खिड़कियों से मदद के लिए इशारे करते हैं और कुछ फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात करते हैं। इसी दौरान ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी हमला शुरू हो जाता है। यहां भी वही मंजर था, गोलियां, धमाके और चीखें। शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हो रहे हमलों ने साफ कर दिया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा आतंकवादी हमला था। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आती है। सबसे पहले स्थानीय पुलिस ही इन आतंकवादियों का सामना करती है। उनके पास सीमित हथियार और सुरक्षा थी, लेकिन उनके हौसले मजबूत थे। वे बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए। इसी दौरान भारत ने अपने बहादुर अधिकारियों को खो दिया। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सलास्कर। ये वो लोग थे जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जैसे जैसे रात बीतती है, स्थिति और गंभीर होती जाती है। पूरे देश की नजरें मुंबई पर टिक जाती हैं। टीवी चैनल लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे थे। लोग अपने घरों में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच केंद्र सरकार फैसला लेती है कि अब विशेष बलों को भेजा जाएगा। दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडोज को तुरंत मुंबई भेजा जाता है। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 27 नवंबर की सुबह तक NSG कमांडो मुंबई पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस को घेर लिया जाता है। कमांडो एक एक करके अंदर प्रवेश करते हैं। हर कमरा, हर गलियारा एक खतरा था। आतंकवादी छिपकर हमला कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन बेहद कठिन हो गया था। फिर भी कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू करते हैं। ओबेरॉय होटल में ऑपरेशन पहले पूरा होता है और वहां मौजूद आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। नरीमन हाउस में भी एक कठिन ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों को खत्म किया जाता है। सबसे लंबा और खतरनाक ऑपरेशन ताज होटल में चलता है। यहां आतंकवादी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे और आग लगाकर माहौल को और खतरनाक बना रहे थे। लेकिन NSG कमांडो हार नहीं मानते। वे लगातार 60 घंटे तक ऑपरेशन चलाते हैं। आखिरकार 29 नवंबर 2008 की सुबह आखिरी आतंकवादी को भी मार गिराया जाता है और ऑपरेशन खत्म घोषित कर दिया जाता है।
कुल 10 में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक जिंदा पकड़ा जाता है, अजमल कसब। बाद में उसके खिलाफ